Now welcome back once again students. Now we will start exercise 3.6 today. So seeing the first question, as you may see here students, the first question कह रहे हैं statement is given, solve the following pairs of equation by reducing them to a pair of linear equations. solve कीजिए pair of equation को, उनको reduce करके pair of linear equation में. अब ये इन्होंने क्यों कहा है रिड्यूस करके? इफ यू विल सी द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, यहाँ पे जो x आ रहा है डिनोमिनेटर में आ रहे हैं x और y, तो इसको पहले आपको रिड्यूस करना है, यानी कि 1/x जैसे है तो उसको x को आपको ऊपर लाना है और x और y का वैल्यू निकालना है. तो फर्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में दिखा है 1/2x + 1/3y = 2. इसी तरह से जो दूसरा इक्वेशन दिया है 1/3x + 1/2y = 13/6, ये गिवन है. तो जो फर्स्ट इक्वेशन है 1/2x को आप 1/2 × 1/x भी लिख सकते हैं. इसी तरह से 1/3y को 1/3 × 1/y भी लिख सकते हैं. ये 2 एज इट इज, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया. इसी तरह से 1/3x को 1/3 × 1/x भी आप लिख सकते हैं एज इट इज, और 1/2y को 1/2 × 1/y भी आप लिख सकते हैं, और 13/6 एज इट इज. उसके बाद आप लेट कर लेंगे 1/x को p और 1/y को q, एज वी हैव यू कैन सी हियर. 1/x को हमने p लेट किया हुआ है और 1/q को y लेट कर लिया है, q लेट कर लिया है, 1/y को q लेट कर लिया है. तो अब ये इक्वेशन आपके पास हो जाती है. 1/x की जगह हमने p रखा तो p/2 + q/3, 1/y की जगह हमने q रिप्लेस कर दिया, 1/3 एज इट इज, तो q/3 हो गया = 2. इसके बाद हमने 2 और 3 का एलसीएम लिया है, जो बच्चों 6 आ रहा है, तो 2 3 जा 6, 3p हो गया है. इसी तरह से 3 2 जा 6, 2q हो गया है. और इस 6 का जो एलसीएम आया है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे, तो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन आ गई है वो आ गई है 3p + 2q = 12. दैट इज द थर्ड इक्वेशन. नाउ कम टू द सेकेंड इक्वेशन. यहां पर भी 1/x को हमने p से रिप्लेस कर दिया है, तो ये p/3 हो गया है. सो जस्ट राइटिंग हियर सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड, और 1/y को हमने q लिखा है, तो ये q/2 हो गया है एज यू मे सी हियर, और 13/6 एज इट इज, एज यू मे सी हियर. इसी तरह से आप एलसीएम लेंगे. यहां पर 3 और 2 का एलसीएम 6 आ गया है, तो 3 2 जा 6, 2p, एंड 2 3 जा 6, 3q = 13/6. जो डिनोमिनेटर में 6 है वो 6 से कैंसिल हमारे पास हो जाएगा, और हमारे पास जो इक्वेशन बच गया है 2p + 3q = 13, ये इक्वेशन बच गया है. अब हम क्या करेंगे, यहां से p की वैल्यू आप निकाल लेंगे. मैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूं. जो हमने, हमारे पास 3 मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी हमने 3.5 में किया है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपका रिवीजन भी हो जाएगा. सो 2p = 13 - 3q, हमने इसको लिख लिया है. तो p का वैल्यू आ गया है 13 - 3q/2. अब जो p का वैल्यू आपके पास 13 - 3q/2 आया है, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, इस p की जगह. ओके स्टूडेंट्स, सो जस्ट यहाँ पे आपने पुट कर दिया है ये कमांड देकर, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ p इन थर्ड. सो एज यू मे सी हियर 3/3 एज इट इज है, एज यू मे सी हियर 3. p की जगह आपने ये वाला वैल्यू पुट कर दिया है 13 - 3q/2, दैट इज 13 - 3q/2 प्लस 2q एज इट इज = 12. इसके बाद आप 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 का आपने 13 में मल्टीप्लाई करा, 39 आ गया है एज यू मे सी हियर. 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9q/2 एज इट इज, प्लस ये 2q एज इट इज = 12. उसके बाद आप एलसीएम लेंगे, तो इस 2 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा, 2 2 जा 4q एज यू मे सी हियर, और अपॉन में जो 2 आया है उसका 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 24. उसके बाद -9q + 4q 5q आपके पास आ गया है, माइनस का 5q. उसके बाद 24 आप इधर ले आए और माइनस के 5q को उधर ले गए राइट साइड में, तो प्लस का हो जाएगा वो. तो 15 = 5q हमारे पास बच गया है. तो q का वैल्यू हमारे पास आ गया है 15/3. तो q का वैल्यू 15/5, तो q का वैल्यू आ गया है हमारे पास 3. अब हम क्या करेंगे, q का वैल्यू
इस इक्वेशन 4 में रख देंगे जो हमने पी का वैल्यू निकाला था। So you may write putting the value of Q putting Q is equal to 3 in equation 4। ये equation 4 है। तो आपके पास P हो गया है 13 माइनस 3 इंटू 3/2। Q की जगह बच्चों हमने 3 रिप्लेस कर दिया है, तो ये 3 3 जा 9 हो गया है। तो 13 माइनस 9/2, तो दैट इज 4/2, तो 2। तो P का वैल्यू हमारे पास क्या आया है? 2। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्या करेंगे? जो P और Q का वैल्यू आया है, जो हमने X का वैल्यू माना था 1/x का P और 1/y का Q, एज यू मे सी हियर ऑन द बोर्ड। ओके, सो यू विल राइट दिस, इसको भी आपको लिखना है, बिकॉज 1/x इज इक्वल टू P। So replacing the value of P and Q, you will write here replacing values of P and P और Q की वैल्यू आप यहां पर रिप्लेस कर देंगे। P की जगह आप क्या पुट करेंगे? 2, तो 1/x इज इक्वल टू 2। इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू हाफ। ये x इधर चला जाएगा, 2 में आ जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली 1/y किसके इक्वल है? Q के इक्वल है। Q कितने के इक्वल है? 3 के इक्वल, so that is 3। So it implies what is y? Y will be 1/। So students, x की वैल्यू यहां पर आ गई है 1/2 और y का वैल्यू आ गया है 1/3। So it is the answer of question first in exercise 3.6। Now see the second question students। स्टूडेंट, जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है आपके पास 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है। इसी तरह से 4/√x माइनस 9/√y दैट इज गिवन इक्वल टू माइनस। इसमें आपको क्या करना है? ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट आपने किया है, ये सेकंड। इसमें लेट किया है हमने 1/√x को p एंड 1/√y को। इससे आपके पास इक्वेशन, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसके बाद आपके पास ये हो जाएगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2। इट इज इक्वेशन नंबर 3 एंड 4p माइनस 9q is equal to -1. It is equation. Any problem students? Now it is easy। 1/√y की जगह आपने यहाँ पे q रिप्लेस कर दिया है। इसी तरह से 1/√x की जगह आपने p रिप्लेस कर दिया है। अब ये क्वेश्चन हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, उससे बहुत आसान पड़ेगा। हम इक्वेशन 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9q हो जाएगा और उन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो हमारे पास 9q जो है रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो व्हाट इज द कमांड वी विल गिव हियर? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3, मल्टीप्लाइंग, यू विल राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 3
एंड एडिंग इक्वेशन 4, और इक्वेशन 4 उसमें आप ऐड करते हैं। इक्वेशन 4 यहां पे मैं लिख रहा हूं, एंड एडिंग इक्वेशन 4 इन इट, इसमें इक्वेशन 4 ऐड कर देंगे। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो इट मीन्स इट बिकम्स 3 2 जा 6 p प्लस 3 3 जा 9 q एंड 3 2 जा 6। ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन 4, इसमें से इसको आप ऐड कर रहे हैं, 4p माइनस 9q इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस 9q और प्लस का 9q, दिस विल बी कैंसल्ड। नाउ यू मे गेट 6 and 4 10p इज इक्वल टू 5, 6 माइनस 1 5, तो आपके पास p हो गया है 5/10, तो इट इंप्लाइज p इज इक्वल टू 1/2। अब आप क्या करेंगे, p का वैल्यू जो हाफ आया है वो हम थर्ड में रख देंगे, पुटिंग p इज इक्वल टू हाफ इन इक्वेशन थर्ड में आपने रख दिया है, तो 2 इंटू 1/2, इस p की जगह हमने क्या पुट कर दिया है, इस p की जगह हमने पुट कर दिया है, दैट इज हाफ, ओके, प्लस 3q as it is, as you may see here 3q, that is equal to 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो 1 प्लस 3q इज इक्वल टू 2, तो 3q इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो q का वैल्यू 1/3। स्टूडेंट अभी हमारे पास p और q का वैल्यू आया है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे पास x और y में है, तो अब x और y की वैल्यू निकालनी है। तो p आप देख रहे हैं 1/√x के इक्वल है, सो यहां पे लिखेंगे बिकॉज p इज इक्वल टू हाफ, और यू मे राइट 1/√x इज इक्वल टू हाफ, क्योंकि p 1/√x के इक्वल है, यू मे राइट दिस, और यू मे राइट √x की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की 1 में, और √x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन है √x इज इक्वल टू 2 है, तो x इज इक्वल टू 4 कैसे आया है, आप दोनों साइड्स का स्क्वायर कर लेंगे, तो √x का होल स्क्वायर x हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सो यू मे राइट हियर स्क्वायरिंग बोथ साइड, x इज इक्वल टू 4। तो एक आंसर बच्चों ये आ गया है। अब हम y का वैल्यू निकालते हैं। y की यहाँ पे q की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 1/3, ये पुट कर देंगे। अगेन 1/√y इज इक्वल टू 1/3 और √y इज इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग आप करेंगे तो y का वैल्यू हमारे पास आ गया है 9। So this is the answer and this is the answer. Okay students, so x is 4 and y is 9 is the answer of this question number first third part. So as I have solved question number 1 and 2, question number third में सिर्फ 1/x को आपको p मानना है, y को आप y लिख दीजिए क्योंकि ये y आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है। नाउ सी द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। The fourth question, students, it is written in this form as you may see. First fourth part,
It is written 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 that is equal to 2. इसी तरह से दूसरा इक्वेशन है 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू लेट इट इज इक्वेशन नंबर 1. इट इज इक्वेशन नंबर 2. इसमें आप क्या करें, अपॉन में 1 अपॉन x माइनस 1 आ रहा है तो लेट करके लेट 1 अपॉन x माइनस 1 को आप u मान लीजिए या p मान लीजिए, इट इज योर चॉइस, आप कुछ भी मान सकते हैं. एंड 1 अपॉन y माइनस 2 को हमें v माइनस. सो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5u प्लस v इज इक्वल टू 2. इट इज इक्वेशन नंबर 3. एंड 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1. दैट इज इक्वेशन नंबर. ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आप एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो आसान पड़ेगा. सो जस्ट यू मे गिव द कमांड. बट यहाँ पे आपके पास माइनस का 3v है और यहाँ खाली v है, तो हम इक्वेशन थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करके फोर्थ में जोड़ देंगे. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 3 एंड एडिंग कौन सा इक्वेशन ऐड करेंगे, एंड एडिंग इक्वेशन 4 इन 8. इसके अंदर इक्वेशन 4 को हम ऐड कर देंगे. सो स्टूडेंट्स, एज यू मे सी, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6. 3 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में होगा. इसी तरह फोर्थ आप इसके साथ ऐड कर देंगे, दैट इज 6u माइनस 3v इज इक्वल टू. इनको आप ऐड करेंगे तो ये 3v माइनस 3v से कैंसल हो जाएगा. यू विल गेट 21u इज इक्वल टू 7. 15 and 6 21 and 6 plus 1 7. So u is equal to 7 upon 21. So it means u is equal to 1 upon 3. अब आप क्या करेंगे, u का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, थर्ड में या फोर्थ में. नाउ पुटिंग u इज इक्वल टू 1 upon 3 इन इक्वेशन 4. फोर्थ के अंदर रखना मुझे आसान लग रहा है क्योंकि ये 6 का मल्टीपल है. सो देयरफॉर 6 into 1 upon 3 माइनस 3v इज इक्वल टू 1. 3 से स्टूडेंट 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 to the 6, तो 2 माइनस 3v इज इक्वल टू 1. तो 1 इधर आके 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3v, और यू में राइट 1 इज इक्वल टू 3v. सो व्हाट इज v? So therefore v is equal to 1 upon 3. लेकिन अभी हमारे पास काम खत्म नहीं हुआ है. हमारे पास जो है, हमको x और y का वैल्यू चाहिए. अब हम क्या करेंगे, u की जगह आपने क्या लिया था, u की जगह आपने लिया था 1 upon x minus 1. So because u is equal to 1 upon 3, so therefore u की जगह 1 upon x minus 1 आपने लिखा है is equal to 1 upon 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इज इक्वल टू x माइनस 1. सो x इज इक्वल टू 4. ये माइनस 1 लेफ्ट साइड चला जाएगा तो 3 प्लस 1 4 हो गया है. इसी तरह से सिमिलरली जैसा आपने अभी किया है, v की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 1 अपॉन y माइनस 2. So you may write it y is equal to 5.
So in a simple manner, just you have solved x and y. So students, in this exercise 3.6 I solved the first question, fourth part. So I hope some parts you will solve at your home, rest of the questions will be taken in the next video. Okay students.